मेरे कोई दादाजी नहीं है, सिर्फ डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद दादाजी हैं जो आज रिम्स के डायरेक्टर हैं। होता है कि मैं इस परिवार से हूँ, ऐसे गांव से हूँ जिस मिट्टी से स्वतंत्रता सेनानी भी है, जिस मिट्टी से पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद भी हैं, जिस मिट्टी से वकील रामदुलाल गुप्ता जी भी हैं, और जिस मिट्टी से मेरे दादा झारखंड में रिम्स में अपना पद ग्रहण किया। और जब अपना पद ग्रहण किया तो उस समय मैं बता नहीं सकती कि मुझे इतनी खुशी हुई। 19 साल की उम्र में मैं ये कहना चाहूँगी आप सबसे कि मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ। ऐसे बोल सकती हूँ कि मुझे देशभक्ति करने का बहुत जुनून है। मैं इतना अपने भारत माँ के लिए कुछ करना चाहती हूँ कि मैं अगर मर भी जाऊँ, मेरी मौत भी हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बस मैं भारत माँ के काम आऊँ। अमीषा जी बताएं कि आपके साथ जो आज के भव्य रैली रहा और यहाँ से तमाम इलाके पर किस तरह से आपने सोच बनाया, कैसे आपके साथ ही? मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरह हमारे देश की आज़ादी के 75वें साल पूरे हो चुके हैं, तो हमारे मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं जिस तरह पूरे भारत देश में संपूर्ण लोग अमृत महोत्सव के रूप में अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग के मांडू में भी एक भव्य यात्रा का निर्माण किया जाए और ऐतिहासिक बनाया जाए, ताकि हमारे मांडू का नाम सुनहरा अक्षर में रहे कि अमृत महोत्सव 75वें वर्षगांठ को हम सभी मांडूवासी ने मिलकर इसे विराट रूप दिया। इसलिए मैंने इसका जब आगाज किया तो हमारे साथ सारे समाज सेवी जैसे कि कुलदीप प्रसाद अंकल, शाहिद सिद्दीकी अंकल, हमारे मुखिया बैजनाथ राम अंकल, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जितने भी ग्राम वासी हैं, जितने भी युवा लोग हैं, युवा में मैं नाम लेना चाहूँगा नरेंद्र भैया, रमेश भैया, जितने भी विक्की भैया, आनंद, जितने भी लोग हैं, सभी लोग इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और तमाम लोगों ने इस यात्रा को विराट रूप देने के लिए इस बारिश में भी अपनी देशभक्ति के पहल को जारी किया। और मैं कहना चाहूँगी कि जिस दिन मैं ये आगाज की थी उस दिन हमने ये प्रण लिया था कि मांडू में विराट यात्रा तिरंगा का निकाल के अपने मांडू का नाम मैं सुनहरा अक्षर में लिखूंगी। उसके बाद आखिरकार आज 13 अगस्त को हमारा तिरंगा यात्रा मणिपाल स्कूल सुनेटोला से प्रारंभ हुआ और हम लोगों ने सभी देशवासी, सभी मांडूवासी, सभी ग्रामवासी ने देशभक्ति का नारा इस तरह लगाते हुए मांडू ब्लॉक तक हम लोग गए। वहाँ से फिर वापस आए और यहाँ पे मणिपाल स्कूल में वापस से आके इस सभा का समापन किए, जिसमें बंटी भैया, हमारे चट्टी से पंकज भैया बहुत ही ज़्यादा हमें प्रोत्साहित किए और सब लोगों ने बोला कि इस यात्रा को हम लोग विराट रूप जरूर बनाएंगे। और आखिरकार हमारे मांडू के प्रशासन, हमारे बड़ा बाबू दरोगा जी, उनका भी इसमें बहुत सपोर्ट रहा, हमारे वीडियो सीओ सर का भी बहुत सपोर्ट रहा। और आज मुझे गर्व होता है कि मैं इस देश की वासी हूँ जहाँ पे अमृत महोत्सव बहुत ही जुनून के साथ मनाया जा रहा है। मुझे मांडूवासी में बहुत गर्व है, मुझे खुद में ज़्यादा गर्व है कि मैं ऐसे गांव में पैदा ली हूँ जहाँ पे एकता का भाव है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी समुदाय के लोग हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोगों ने इस यात्रा को विराट बनाने के लिए अपना योगदान दिया। इसलिए मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं मांडू की वासी हूँ और मुझे इस चीज़ के बारे में हमेशा इस चीज़ का गर्व रहेगा कि अपने देश हित के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए कभी, तो मैं कभी भी इससे पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मेरा सोच ही है समाज सेवा। मैं करना चाहती हूँ समाज सेवा और मुझे खुद में यकीन है कि आने वाले समय में मेरा एक ही अरमान है कि तिरंगा कफन हो। मेरा यही अरमान रखती हूँ और हमेशा तिरंगे को मैं सलाम करती हूँ, क्योंकि ये देश हमारी आन बान शान है और भारत ही हम सबकी जान है। मैं बहुत ही गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं ऐसे परिवार से हूँ और मैं ऐसे गांव से हूँ जहाँ पे मेरे परिवार के जो दादाजी हैं, मेरे डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जी, क्योंकि मेरे कोई दादाजी नहीं है, सिर्फ डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद दादाजी हैं जो आज रिम्स के डायरेक्टर हैं। और उनके आने के बाद ना जाने कितने गांव में बहुत जगह से पैर भी आते हैं पेशेंट के लिए, और मेरे दादाजी हमेशा एक पैर में खड़े रहते हैं, क्योंकि मुझे गर्व होता है कि मैं इस परिवार से हूँ, ऐसे गांव से हूँ जिस मिट्टी से स्वतंत्रता सेनानी भी है, जिस मिट्टी से पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद भी हैं, जिस मिट्टी से वकील रामदुलाल गुप्ता जी भी हैं, और जिस मिट्टी से मेरे दादाजी खुद के जालेश्वर साहु, जिनका देहांत 2020 में हो गया। और मैं अपने दादाजी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, और मेरे दादाजी का देहांत जब हुआ तो उसके जस्ट 1 महीने पहले हमारे डॉक्टर दादाजी डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जी ने इस झारखंड में रिम्स में अपना पद ग्रहण किया। और जब अपना पद ग्रहण किया तो उस समय मैं बता नहीं सकती कि मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि हमारे समाज के जितने भी गणमान्य लोग हैं उनका एक
सोच था कि कभी ना कभी हम लोग भी डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जी से कभी सहायता ले पाए। और आज मुझे बहुत गर्व होता है और मुझे बहुत फक्र है कि मेरे दादाजी आज रिम्स के डायरेक्टर हैं और ना जाने कितने पेशेंट आते हैं, सबकी इलाज अच्छे से होती है। और मेरी 19 साल की उम्र में मैं ये कहना चाहूँगी आप सबसे कि मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ। और जब मेरी एक सोच बनी समाज सेवा की, तब हमारे राज्य के रघुवर दास जी उस समय मंत्री थे, उन्होंने भी बहुत सहायता किया। और हमारे समाज के जितने भी गणमान्य लोग हैं, यहाँ तक कि मेरे दादाजी, मेरी दादी प्रतिमा देवी पॉलिटिक्स में रह चुकी हैं, शिबू सोरेन जी के साथ उनका ये इलेक्शन लड़ी थी, वो जिला परिषद की। और मेरे बड़े दादाजी रामदुलार गुप्ता जो बहुत जाने माने वकील हैं हजारीबाग के। उसके बाद मेरे दादाजी जो कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका देहांत हो गया। और एक और दादाजी थे जिनका नाम था परमेश्वर प्रसाद, वो बहुत बड़े इंजीनियर थे, उनकी भी हिस्सागढ़ा रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। और मेरी एक दादी कुलीना देवी जो अभी भी शिक्षक है। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं इस गांव से हूँ, परिवार से हूँ, जहाँ पे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं अपने देश के लिए, अपने भारत माँ के लिए आगे बढ़ सकूँ। और मैं दिल से बोल सकती हूँ कि मुझे देशभक्ति करने का बहुत जुनून है। मैं इतना अपने भारत माँ के लिए कुछ करना चाहती हूँ कि मैं अगर मर भी जाऊँ, मेरी मौत भी हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बस मैं भारत माँ के काम आ पाऊँ। कैसे आप आंकते हैं इस तिरंगे पद यात्रा को? देश आज अमृत महोत्सव मना रहा है और 75वां वर्षगांठ हम लोगों के लिए कह सकते हैं कि ये पल हर लोगों को नसीब नहीं होता है और देशवासी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या होगा। और ये कह सकते हैं कि ये नौजवान या छात्र या कह सकते हैं मांडू के तमाम यहाँ बुद्धिजीवी हों, समाजसेवी हों, या कह सकते हैं कि प्रत्येक नागरिक अपनी सारी शक्ति लगाकर इस कार्यक्रम को किया। हम कहना चाहते हैं अमीषा जी को, कुलदीप जी को, विवेक जी को, पवन जी को, मुखिया हमारे हैं, सरपंच हैं और निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, विभिन्न राजनीतिक दल के पदाधिकारी, उनका पूर्ण सहयोग मिला। और ये जो देखे आपने कि ये भारी बारिश में भी ये जुनून, ये जज्बा जो हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी और लाखों कुर्बानियाँ दी, आज उसी का ये खुशी मनाने का ये दिन है 75वां अमृत महोत्सव। और ये आज़ादी बहुत लड़ाई के बाद, बहुत संघर्ष के बाद हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और ये कार्यक्रम बताता है कि आज़ादी क्या होती है। और आज़ादी में जो आह्वान हमारे प्रधानमंत्री ने किया, आज सभी लोग उसका बुरी प्रशंसा भी कर रहे हैं और लोग शामिल हो रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। और ये आपको दर्शा भी रहा होगा, यहाँ का मांडू का जो ऐतिहासिक पावन धरती है, स्वतंत्रता सेनानियों का पावन धरती है और उनके परिवार के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल लिए, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं और पूरे मांडू वासियों का आभार प्रकट करते हैं। और मैं इन्हीं सब के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ की जनता का, जिनका साथ मिला है और ये तिरंगा यात्रा सफलता के पूर्वक हुआ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी गणमान्य लोगों का जिन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विवेक जी, जैसा कि मौसम लग रहा था, बारिश में लोग गीले हो चुके थे। यहाँ से मणिपाल से अगर आंका जाए तो 3 किलोमीटर से भी ऊपर अगर प्रखंड को देखा जा रहा है, और जो तमाम लोग आपके साथ पानी से भी कई डरा नहीं। बारिश ने जोश भरने का काम किया है। जिस तरीके का जोश बारिश ने भर दिया हम लोगों में, ये दोबारा नहीं हो सकता है। बारिश के कारण कुछ लोग पहले तितिर बितिर हुए, लेकिन जोश और ऊर्जा देख के, हाथों में तिरंगा देख के, इस तरीके का जन सैलाब मैंने आज से पहले मांडू में कभी नहीं देखा। कुछ लोगों का ये भी कहना था ये बारिश जो है ये तिरंगे का शान की बारिश है, ये भी कह रहे थे। बिल्कुल ये सोचना सही बात है कि ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है जो हम तमाम जनताओं के बीच में लगा। जो भी भीगे वो समझिए अपनी मातृभूमि के लिए भीगे हैं, और ऐसे बरसात की कोई तुलना नहीं की जा सकती। हम लोगों को बहुत खुशी हुई, हम हर के साथ हमने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कुछ दिन पहले हमारे ये बड़े पापा माननीय कुलदीप अंकल द्वारा हमारे यहाँ आ गए थे और प्रिंसिपल सर द्वारा हम लोगों को बताया गया था कि आप लोगों को बहुत खुशी के साथ कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री द्वारा जो 75वें स्वतंत्रता के वर्षगांठ पर जो चलाया गया प्रोग्राम हर घर तिरंगा, उसमें आप लोगों को भाग लेने का मौका मिल रहा है। तो हमारे जितने भी विद्यार्थी भाई बहन थे उस सबने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल से हम जितने भी स्टूडेंट थे उन लोगों ने भाग लिया। और
वहाँ पे हमें बहुत खुशी हो रही है कि हर घर तिरंगा में जो प्रोग्राम है उसमें हम सब भाग लिए और लोगों को जागरूक करने का काम किया। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कृष्णा कुमार।